जैसी हमारी जीवन यात्रा है उसमें सिर्फ दुख दुख ही मिलता है। हाँ हाँ हाँ। और कौरव होते जैसे कि उनका होते हुए भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है अंत तक। और कौरव सब कुछ पांडवों का भी इस्तेमाल करते, एंजॉय करते रहते हैं, मौज में रहते हैं, जो प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, देखने में आता है ना कि अंत में सिर्फ एक विजय मिलती है हमें पांडवों को। और कौरव तो जैसे कि मौज मस्ती में रहते हैं ना। एक देवी माँ का क्वेश्चन था ये। अच्छा। फिर ये जो हमें विजय मिलती है ये सत्य को, जो पांडव है उनको, ये किस काम की? फिर सब कुछ गंवाने के बाद पूरा जाता है ना, फिर विजय मिलती है। फिर वो अंत में विजय मिलना ये किस काम का है ना? देखिए पूरा जीवन यात्रा ही हमारी दुख दर्द और सहने में ही रहती है। लेकिन एक विजय सिर्फ अंत में मिलती, एक सेकंड के लिए। तो उनका क्वेश्चन था कि ये हमारे लिए किस काम की है? फिर पांडवों को तो चुपके चुपके ही रहना पड़ता है। जैसे राम को भी अंत तक जैसे कि सुख ही नहीं मिलता है ना, कुछ पारिवारिक हो या कौन सा भी हो, कहते हैं राम श्रेष्ठ, लेकिन जो सुख होता है वो तो नहीं मिलता है ना, संघर्ष ही करना पड़ता है हमें। और रावण तो मौज में रहता है, जैसे सोने की लंका में दिखने में तो आता है ना सबको, कितना मौज में रहता है। तो इसका क्या कहेंगे? देखो कहते हैं अभी क्या है माँ, संगम। क्या है? संगम कि जहाँ पे आपको पांडव भी हैं और कौरव भी, जहाँ राम भी है रावण भी है। और क्योंकि रावण का हमें पता कैसे चला? क्योंकि राम के कारण ही रावण का पता लगा है। क्योंकि ये चीज कहते हैं कि ये चीज रावण व्रती है और ये चीज राम व्रती है। लेकिन जब तक राम व्रती नहीं थी तो केवल रावण ही व्रती थी ना, अंधेरा ही था। या यूं कहेंगे कि जब पांडव व्रती के संकल्प जनरेट हुए तभी जाकर के कौरव व्रती के संकल्पों का अंतर स्पष्ट हुआ कि ये कौरव व्रती के मनसा वाचा संकल्प होते हैं और ये पांडव व्रती के मनसा वाचा संकल्प। लेकिन कब पता लगा? कि जब वो सामने आया। समझ ना? उससे पहले मानने कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं, अंधेरे का ही पक्ष है, तो अंधेरे में अंतर स्पष्ट कैसा होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब उसके अपोजिट में कोई चीज आ जाएगी तब भी तो उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। तो यही चीज है कि यहाँ पे हम पाठ के अनुसार ये समझेंगे कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई कौरव पाठधारी है, कोई पांडव पाठधारी है, या कोई पाठधारी है, या फिर कोई रावण पाठधारी है। क्योंकि देखो वास्तविकता में अभी अंधेरे का ही अस्तित्व था। क्योंकि रात्रि किसकी है? रावण की ना। रात्रि किसकी? रावण की या कौरव की या कंस की, असुरव्रती की। और सुरव्रती ऐसे नहीं आती कि एकदम से ही हमारा, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइट कमरों में जलती है, बल्ब जलाते हैं तो कमरे का उजाले को, अंधेरे को खत्म कर देता है। लेकिन उसका एक लिमिट होती है, एक हद होती है। उस हद से बाहर क्या होता है? अंधेरा ही होता है। लेकिन सूर्य की रोशनी किस तरीके से आती है? एक किरण से स्टार्ट होकर के वो थोड़े लंबे समय के अंतराल के बाद ही अपना विस्तारित संपूर्ण रूप में विकसित होती है। और जो वो रोशनी विकसित होती है वो क्या करती है? पूरे संपूर्ण जगत को क्या कर देती है? रोशन कर देती है। आर्टिफिशियल की तरह नहीं, जो कि तुरंत ही एकदम चमक गए और उसके बाद तुरंत ही गायब हो जाते हैं, ऐसे नहीं है ना। क्योंकि वो तो उसका आदि मरण भी तो है ना। मान लिया कोई चीज एकदम बनी साइंस की दुनिया में तो उसका अंत भी है, खत्म भी होगी। लेकिन जो नेचुरल चीज है वो उसका आदि भी आराम से होता है और लंबा समय तक उसका एक रूपांतरण चेंज होकर के फिर से अंधेरा होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अब यहाँ पे जो पांडव व्रती कहें, राम व्रती कहे या कृष्ण व्रती कहे, जो हम सत्य धर्म की स्टेज कहे, रोशनी का आधार कहें,
वो क्या हो रहा है, एक किरण से बढ़ रहा है, एक परसेंटेज से बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि बराबरी में खड़े हैं, बराबरी में नहीं है, वो 99% था मेरा, तो 1% तो उसके सामने क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, या छिपता छिपाता रहेगा, या बिल्कुल सामने आकर के युद्ध लड़ लेगा, कैसा रहेगा मन? क्योंकि अंधेरे का वर्चस्व तो अंधेरा ही मौज में दिखाई देगा, या उजाला मौज में दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखेगा ना, अंधेरे में है तो बस वही चीज सीरियल में दिखा रखा है। वहाँ रावण को मौज में दिखा दिया, कौरवों को मौज में दिखा दिया, असुर वृत्ति सदैव मौज में, ईश्वरीय वृत्ति जो आती है, जो अपने छोटे रूप से लेकर के अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। और लेकिन जब उसकी साम्राज्य आ जाता है तो उस समय का बखान ही नहीं होता, क्योंकि ये दुखती दुनिया को ही शब्दों में बखान किया जा सकता है। लेकिन सुख की जो संपदा है, सुख वो शब्दों से परे है। तो जब राम राज्य स्थापित होता है, या रावण या पांडवों का जो स्वर्ग आता है, क्योंकि स्वर्ग सिधार गए, तो उनके वो स्वर्ग की जो गाथाएं होती है वो शब्दों में आती नहीं है। तो वही चीज है कि यहाँ पे 1% के सामने 99% था, तो 1% तो उसके सामने हारा हुआ लग रहा था। जैसे ही ये लेकिन ऐसा नहीं कि सत्य का कभी अंत नहीं होता, एकदम हार जाएगा, लेकिन छुपा रहेगा। लेकिन 1% क्या हुआ है कि इस समय की भूमिका यही थी कि 1% उस चिंगारी को बढ़ना ही है। तो वो 1% से 2%, इधर 98% हो गया, इधर अंधेरा 98%, इधर 2%, इधर वो 97%, तो इधर 3%। तो लेकिन जो परसेंटेज ज्यादा है वही उसका ही राज्य दिखाई देगा। तो जैसे ही हमारी जो परसेंटेज है रोशनी की, राम की कहे या पांडव वृत्ति की कहे, वो परसेंटेज जब 60 पहुंच जाती है या 65 पहुंच जाती है, तो उस समय केवल क्या रह जाता है, 35-40% का ही अंधेरे का अस्तित्व रह जाता है। तो उस समय अंधेरा घबराना शुरू कर देता है। उस समय रहता है, उससे पहले नहीं। लेकिन अभी भी 35-40% अंधेरा है, जो कि दिखाते हैं कि सदैव अर्जुन के तीर ही सफल नहीं हुए, सामने वाले दुर्योधन या कर्ण के तीर भी सफल हुए। जैसे कि राम और रावण के युद्ध में क्या राम के तीर उसके तीरों से कभी कटे नहीं? कटे हैं ना। और हाँ, रावण के तीरों का मतलब उसकी माया का जोर और अंत तक बढ़ता चला जाता है। युद्ध चल रहा है लेकिन जोर बढ़ता चला जाता है। और राम को भी बीच बीच में विस्मृति लाने का, असमंजस का सीन दिखाई देता है कि इसका कैसे होगा अंत। लेकिन वैसे कहते भी है कि राम की माया है, राम ही जाने इसका कैसे अंत होगा। लेकिन फिर भी राम को भी ऐसे असमंजस का ये सीन दिखाई दिए ड्रामानुसार। तो वही चीज है यहाँ पे, यही चीज है कि सत्य जो है ना परसेंटेज में कम था, इस वजह से वो डरता दुबकता हुआ दिखाई देता है, उसका अस्तित्व प्रबल रूप में नहीं आता है। लेकिन उसका अस्तित्व जब परसेंटेज बढ़ जाती है तो उसका अस्तित्व निकल करके आता है। और जिसके लिए मुरली में बोला कि 100 जब मतलब 99% भी 1% भी अपवित्रता है तो अपवित्र ही कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र हो गए। हाँ बिल्कुल। तो 1% भी है तो, लेकिन ये कि 90% आ जाए तो उसका अस्तित्व तो आया, लेकिन 1% भी अपनी पूरा वैल्यू रखता है। और लेकिन जैसे ही उनको 100% की का स्टेज आ जाती है तो वो दुनिया ही शब्दों से परे हो जाती है, जो कि बखान में नहीं आती। जो शब्दों में आ रहा है वो युद्ध ही आ रहा है। वो पांडव और कौरवों का एक मध्यस्थ जो खेल चल रहा है संगम पे, क्योंकि कौरव है वो संपन्न दिखा रखे हैं किससे, दे के पता दे के संबंध वाली संपत्ति से।
और जो पांडव व्रती है वो दे दे के पता दे के संबंधों से परे है, इसीलिए उनको गरीब अवस्था दिखाया गया। ऐसे ही राम के क्षेत्र में चाहे कृष्ण के क्षेत्र में तो उनको इस चीज से परे दिखाया गया है। अब बाकी अपोजिट साइड है, क्योंकि उसी का समय है तो उसका बोलबाला जास्ती दिखाया गया। और ये चीजें शब्दों में बांधी जा सकती है, और जो चीज शब्दों में आ ही नहीं सकती तो उसकी रूपरेखा का रूपांतर होता भी नहीं। क्लियर हो गया माँ? हाँ, यही फिर हद में भी बताएंगे ना फिर उनको, जैसे कि उनका कुछ घर का पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम सहज ही